दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे बड़ी नदियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगोर्न नदी। अमूर नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह नदी रूस के पूर्वी क्षेत्रों और पूर्वोत्तरी चीन के दरमियान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है। अमूर नदी पश्चिम मंचूरिया की पहाड़ियों में शिल्का नदी और अमूर नदी के मिलाप से 303 मीटर की ऊंचाई पर जन्म लेती है। इसकी लंबाई 4,444 किलोमीटर यानी 2,763 मील की है। कोंगो नदी। 4,700 किलोमीटर लंबी कोंगो नदी अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। इस नदी को जेरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। 2,922 मील की दूरी तय करने वाली यह नदी अफ्रीका की नील नदी के बाद सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अपने मुहाने पर 7 मील चौड़ा रूप धारण कर समुद्र में गिरती है। यह नदी समुद्र में प्रति सेकंड 20 लाख घन फुट कीचड़ युक्त पानी भी गिराती है। पराना नदी। पराना नदी के नाम का अर्थ है समुद्र जैसे विशाल। दक्षिण मध्य अमेरिका में बहने वाली पराना नदी ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए 4,880 किलोमीटर का सफ़र तय कर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अमेज़न नदी के बाद दक्षिण अमेरिका में बहने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ओब इरिटिस नदी। दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी ओब इरिटिस नदी है, जिसकी कुल लंबाई 5,410 किलोमीटर है। यह नदी उत्तरी एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है। यह आर्कटिक सागर में बहने वाली तीसरी महान साइबेरियन नदी मानी जाती है। रूस के अल्ताई क्रय प्रदेश के बिस्यक शहर से 26 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बिया नदी और कूतन नदी के संगम से इस ओब नदी का निर्माण हुआ है। येलो नदी। येलो नदी मध्य और दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी है, जो दुनिया की 6ठी सबसे लंबी नदी है। 5,464 किलोमीटर लंबी यह नदी चीन, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का जन्म तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगदुंग नामक एक हिमवाह से हुआ था। यह नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना नाम के दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। येनिसे अंगारा सेलेंगा। रूस में बहती है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नदी येनिसे अंगारा सेलेंगा, जिसकी लंबाई 5,539 किलोमीटर की है। ये 3 नदियां एक दूसरे को जुड़ती हुई आर्कटिक महासागर तक चली जाती हैं। इस नदी का उद्गम मंगोलिया के मध्य भाग से होता है और रूस के कई क्षेत्रों से बहते हुए आर्कटिक महासागर में मिल जाती है। मिसिसिपी मिस्रो। मिसिसिपी मिस्रो नदी को दुनिया की 4थी सबसे बड़ी और अमेरिका की पहली सबसे बड़ी नदी माना जाता है। इसकी लंबाई 6,275 किलोमीटर की है। इटास्का झील को मिसिसिपी नदी का स्रोत माना जाता है, लेकिन जेफरसन नदी को मिसिसिपी का दूरस्थ स्रोत कहा जाता है। यह नदी मिस्रो नदी की सहायक नदी है और मिस्रो नदी मिसिसिपी की सहायक नदी है। जब मिसिसिपी नदी की लंबाई को इस मुहाने से लेकर दूर के इस स्रोत तक मापा जाता है तो इसे मिसिसिपी मिस्रो जेफरसन कहा जाता है। यतांगजी नदी। 6,300 किलोमीटर लंबी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी यतांगजी है। यह चीन में बहती एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी चीन में सबसे घनी आबादी वाले शहर वुहान को 2 हिस्सों में बांटती है। यह नदी को चीन में चेनजियांग के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी किंघाई तिब्बत पठार से निकलकर दक्षिण पश्चिम चीन, मध्य चीन तथा पूर्वी चीन से होते हुए शिंघाई में पूर्वी चीन के समुद्र में मिल जाती है। अमेज़न नदी। अमेज़न नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो नील नदी से 250 किलोमीटर छोटी है, यानी इसकी कुल लंबाई 6,400 किलोमीटर है। पर विश्व के कुछ मामलों में यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। जैसे पानी के घनत्व के हिसाब से
यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसके आसपास भी कोई अन्य नदी भी नहीं फटकती है। इस नदी में बहने वाला पानी विश्व की अन्य समस्त नदियों का 5वां हिस्सा है। बारिश के दिनों में इस नदी की चौड़ाई 190 किलोमीटर तक हो जाती है। नील नदी। अफ्रीका में बहने वाली नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 6,650 किलोमीटर की है। नील नदी अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलकर मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई भूमध्य सागर में मिल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।